पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था परशुराम जी का क्रोध भाग 1। अब आप सुनिए परशुराम जी का क्रोध भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 271 से 273 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही मनोहारी सुंदर प्रसंग है। आप सभी लोग मेरे साथ गाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। सुन रिसाई बोले मुनि कोहि, सेवक सो जो करई सेवकाई। अरि करनी करि करि लराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मोने बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन सम्हार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछते लाभो जो न बधनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। देखा राम नयन के भोरे। छुअत टोट रघुपति हिन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिताए परसु के ओरा, रिसठ सुने हूँ सुभाउन मोरा। रिसठ सुने हूँ सुबाहुन मोरा।
बालक बोली बंधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। परशु बिलोक महीप कुमारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। परशु मोर यति घोर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ी बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखे कोठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महेश्वर हरिजन यरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपु कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा गंभीर। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उपायों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने बोला, कहा परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तो कोई आपका सेवक ही तोड़ा होगा, कहिए क्या आज्ञा है, आप हमसे क्यों नहीं कोई बात कहते। तो परशुराम जी थोड़ा सा क्रोधित हुए। उनका क्रोध बहुत भयानक था। क्रोधित हुए तो वो बोले कि हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवक का भाव रहता है। काम कोई शत्रुता का करे और कहे कि हम सेवक हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे तो लड़ाई ही होती है। मेरा फरसा जो है ना, उस सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है उसका। इसलिए जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो अपनी भलाई चाहता है, तो इस समाज से होकर बिल्कुल अलग हट जाए, और नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब क्या करें सब लोग। लक्ष्मण जी अंदर अंदर हंसे। हंसने के बाद में ऐसा बोले कि जैसे परशुराम जी के अपमान हो, इस तरह की बात बोले। उन्होंने कहा, हे गोसाई, मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली है, तब तो आपने क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इस धनुष पे आपकी कौन सी ऐसी ममता है जो कि बड़ा आप इस पे ममता दिखा रहे हैं। आपने तब तो क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पे क्या ऐसी ममता है कि आप इतना ममता दिखा रहे हैं। तो परशुराम जी बिल्कुल कुपित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजपुत्र, तूने शिव जी का धनुष जो जगत में विख्यात है, उसके तुम धनु ही कहा उसको। तेरे से बोलना नहीं आता। तू कैसे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है। तो फिर लक्ष्मण जी कहे कि हे मुनीश्वर, प्रभु श्री राम ने तो धोखे में तोड़ दिया। उनको ही नहीं पता था कि कितना पुराना है। वो तो नया कर जान के धोखा हो गई। वो जैसे छुए वैसे टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। इसमें आप बेकार की का क्रोध कर रहे हैं। इसके क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। आपको क्रोध करने से क्या मिल रहा है। अब और ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में कुपित होकर बोले कि रे मूर्ख, तू क्या मुझको एकदम निरा मुनि समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मेरे फरसे की ताकत क्या है। अरे इससे तो हम बड़े बड़े राजाओं को धरती से विहीन कर दिए हैं और वही ब्राह्मणों को दे दिए हैं धरतियां। तू क्या समझता है। ये फरसा तो ऐसा है कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, उनको भी गिरा देता है ये। तू अपने माता पिता का वो न बन। तू इस तरह से बातें क्यों करता है। तू क्या समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और इतना भयानक फरसा है कि इससे तो एक बार में ही सर कट जाएगा। तू ऐसा क्यों बोलता है। मतलब उनको जो है ना, क्रोधित होकर इतना भयानक क्रोध से उनको वो कर रहे थे लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण जी फिर भी हंसे जा रहे थे। फिर हंस के बोले कि हे मुनि, आप ऐसा क्यों कहते हो। आपको ऐसा कहने से लज्जा भी नहीं आती है। आप तो चाहते हो कि हम फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। ऐसा है। यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो कि तर्जनी दिखाओगे तो मर जाएगी। हमारे क्षत्रिय
कुल में जो है, हमारे रघुवंश में हम जो है भगवान का भक्त हो, देवता हो, गऊ हो, इनके सब के ऊपर हम लोग क्रोध नहीं करते हैं और ना ही अपनी हम ताकत दिखाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप तो बेमतलब की ताकत दिखा रहे हो, बेमतलब का आप वो कर रहे हो। लेकिन हे मुनीश्वर, यदि ये आपके फरसा और धनुष बाण को देख के अगर हमने आपको कुछ कहा हो, कुछ अनुचित बातें कही हो, तो उसको क्षमा कीजिएगा। इस तरह जो है परशुराम जो है क्रोधित तो थे ही, भयानक क्रोध था, लेकिन फिर बड़ी गंभीर वाणी बोले। अब गंभीर वाणी क्या बोले ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। और इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव है। चौपाई और अर्थ यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो कृपा करके लाइक कर दीजिए, शेयर करके दूसरे को भी लाभ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं आपकी इंतजारी करूंगा और यही चाहूँगा कि सनातन धर्म की वीडियो को आप लोग कितना बढ़ा रहे हो, कितना इसमें उत्साहित हो। हमको आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट करना थोड़ा सा आवश्यक है, इसलिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को फिर से अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।